हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। क्या आपका व्युत्क्रम आप भी बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स आपका किस तरीके से हम निकालते हैं विद इन फॉर्मूले के साथ। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। ये इनवर्स मैट्रिक्स जो है आपका व्युत्क्रम आप भी है, एग्जाम में आता है, इसलिए हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट में एक वीडियो टोटल आपका एक वीडियो में बना देता हूं, जिससे आपको एक एक डाउट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आपको इस क्वेश्चन को दिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपका मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बता चुके हैं और बहुत सारी वीडियोस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। उस प्लेलिस्ट को भी आप देख लीजिए और सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ये पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आएगा। ठीक है, अगर आपका इससे पहले आपने पार्ट नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा, आपका वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे और इनवर्स मैट्रिक्स के लिए आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बहुत ज़रूरी है। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एडजॉइंट जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, आपका क्या सेकंड जाती होता है, वो अगर निकाल लोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यदि आप व्यू आपका दिया है, ठीक है, एक आपका मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ये गिवन है का सेकंडज आव्यूह। सेकंडज आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तथा व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहां से इस मैट्रिक्स मतलब एक आपकी मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स से आपको क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है और आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो दो चीज निकालनी है। तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, सेकंड आप भी तो निकाल चुके हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कैसे निकालना होता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। तो चलो भाई सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देखिएगा बिल्कुल। ओके, बिल्कुल गिवन। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ए इक्वल टू क्या है, 1 0 -1, फिर 3 4 5, फिर 0 -6 और -7, इस तरीके से। अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये A11 निकालेंगे। और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना आना चाहिए, को फैक्टर निकालना आना चाहिए, सेकंड निकालने आनी चाहिए। तो सेकंड कैसे निकालते हैं वो भी मैंने एक पूरी वीडियो बना दी, उसकी भी मैं आपका को फैक्टर सेकंड निकालना, और बोले तो को फैक्टर को सेकंड बोलते हैं। ठीक है, और माइनर मतलब समझ रहे हैं, उपसारिक। तो उपसारिक और सेकंड निकालने की भी एक पूरी वीडियो बना दी, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई 1 1 निकालेंगे। तो इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया तो आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। घटाएंगे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही 1 2 निकालेंगे तो ये 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 पर माइनस आएगा। तो ये 1 और ये 2, इसका इसमें किया तो माइनस का 21, इसका इसमें करेंगे 0, तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, क्लियर। अब निकालेंगे हम A13। क्या निकालेंगे, A12 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अब 1 3। तो इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 18, इसका इसमें करेंगे 0, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, A21। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 पर नेगेटिव साइन आएगा। ये 2 है और ये आपका 1 है, इसका इसमें किया 0 माइनस, इसका हम इसमें करेंगे इसे 2, ये 2 है, 2 और 1, ये 2 1, इसका इसमें किया 0, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 6, तो वहां से आएगा 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर, अब निकाले 2 2 A 2 2, तो इससे छुपाया 2
और इसे छुपाया, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 7, जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो, तो आपका आ जाएगा माइनस का 7। क्लियर। अब क्या करें, A22 निकालिए, अब A23 निकालें, क्या निकालें A23, तो यहाँ से आपका A23, तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 पर नेगेटिव साइन आएगा, 2 ये है और आपका 3 ये है, इसका इसमें किया तो माइनस का 6, इस जीरो का करेंगे तो जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ गया 6 हो गया। अब क्या करें, A2 वाली लाइन कंप्लीट हो गई 3 तक, अब A31 निकालें, क्या A31, ठीक है A31, 3 आपका ये है और 1 ये है, तो इसका इसमें किया जीरो, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब A32, तो ये 3 और 2 ऐड करेंगे तो माइनस का, मतलब 3 और 2 ऐड किया 5 हो जाएगा, और 5 पर क्या आएगा माइनस, तो ये 3 है और ये आपका 2 है, ये 3 और ये 2, इसका इसमें किया तो आपका हो गया 5, इससे छुपाया, इसे 3 और 2 5, और इसमें करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस सॉरी थोड़ा जुकाम है ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें किया तो 3 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा माइनस का 8। क्लियर, 3 और 2 का 3 और 5 माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, अब हमें क्या करना है, 8 2 3 2, अब निकालें A33, ठीक है, तो ये 3 है और ये 3 है, इसका इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर, और इस वाले का 3 और 3, इसका इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल के आ गए, को फैक्टर निकल के आ गए। अब इस को फैक्टर से आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स तो निकालना ही है, तो आपकी ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो डायरेक्ट b की वैल्यू मान लो 2, ठीक है, फिर आपका क्या 21, फिर आपका कितना माइनस का 18, फिर आपका 6, फिर आपका -7, फिर आपका 6, फिर इधर आपका 4 -8 और 4, इस तरीके से ये b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब एक नया मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो ये सेकंड आप यही निकाल रहे हो, ठीक है, तो सेकंड आप निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट ए जो होता है वो बी का बेस होता है, बी का परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकालेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे, तो अपोजिट कैसे, रो का कॉलम में चेंज करेंगे, 2 21 -18, फिर आपका 6 -7 और फिर 6, फिर 4 -8 और 4, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना आप सीख चुके हो, बिल्कुल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम आप भी बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स, तो इनवर्स मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A और एडजॉइंट A, ये होता है। तो इसमें से दिमाग लगाओ मेरे बच्चों कि एडजॉइंट ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब मॉड ए की वैल्यू और निकालनी, क्या करें, मॉड ए की वैल्यू, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ पर निकालें, क्योंकि जगह की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश ए का मॉड, तो इसे छुपाएंगे 1, इसे छुपाओ, इसे छुपाओ, ठीक है, इससे छुपाया, इससे छुपाया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो माइनस का 28 और प्लस 30, तो यहाँ ओ, ठीक है, कितना, इसका इसमें किया ये आया, इसका इसमें किया ये आ गया, फिर यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, माइनस जीरो का करेंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो, फिर इसका करेंगे तो माइनस का 1, इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, माइनस का 18, ठीक है, इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 18, तो आपका हो जाएगा 20, ठीक है, तो मॉड ए की वैल्यू ये 20 निकल के आ जाएगी आगे, ठीक है, तो यहीं पर पुट कर दीजिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू 20 और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये निकाल ली आपने,
21 माइनस 18, फिर आपका 6 माइनस 7 और फिर 6, फिर आपका 4 माइनस 8 और 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम बच्चों क्या निकालते हैं, सेकंड आप भी बोले तो एडजॉइंट ए, और आपका व्युत्क्रम आप भी बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो फिर मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। यदि a इक्वल टू ये है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात, आपको क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन समझिएगा, ठीक है। क्या a इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod a और एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। तो जो मॉड ए होता है इसका हम प्रसार करके निकालते हैं, और एडजॉइंट ए जो होता है वो आपका क्या होता है, सेकंडेज आव्यूह होता है, वो लेता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, सभी के कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। बोले तो कोफैक्टर को बताओ क्या बोलते हैं, सेकंड निकालने। तो सबसे पहले निकालेंगे a11, क्या निकालेंगे a11 निकालिएगा, इससे छुपाएंगे इससे छुपाएंगे, इसका इसमें किया 2, इसका इसमें किया 3, तो आपका हो जाएगा -1। फिर निकालेंगे a21, ठीक है। तो इससे छुपाया इससे छुपाया, ठीक है। ये 3 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 3 पर क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, तो 1 ये है 2 ये, इसका इसमें किया 1, ठीक है। फिर माइनस, इससे छुपाएंगे इससे छुपाएंगे, 3 का 3 में किया तो 9, तो आपका हो जाएगा 8, इसमें से ये माइनस किया -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, क्लियर। अब निकालेंगे क्या, a13, क्या निकालेंगे a13, तो ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। ये 1 और ये 3, इसका इसमें किया तो 1 हो जाएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो -6 इसमें से घटाया तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर। तो ये 1 1 1 2 1 3 निकाल लिया। अब निकालेंगे a21, क्या निकालेंगे 21, तो 1 और 3 कितना, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 का नेगेटिव साइन आता है, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 ये है 1 ये है, इस 1 का 1 में किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे छुपाया, इस 2 का इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1 निकल के आएगा, क्यों, 2 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। फिर निकालेंगे a22, क्या निकालेंगे a22, तो ये 2 है और ये 2 है, इसका इसमें किया 0, ठीक है। इससे और इससे 3 का 2 में करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, तो आ गया माइनस का 6, ठीक है, a22। अब निकालेंगे a23, तो कितना हो जाएगा 5, 5 पर नेगेटिव, ब्रैकेट लगाइए, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 और ये 3, इसका इसमें किया 0, फिर इस वाले का इसमें करेंगे तो 3, तो आपका कितना हो जाए -3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, क्लियर। अब यहाँ तक निकालें, अब निकालें a31, तो ये 3 है और ये 1 है, इसका इसमें किया तो आपका कितना हो गया 3, इसका इसमें करेंगे तो -4, तो आपका हो गया -1, क्लियर। अब इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा a32, तो कितना 5 5 पर नेगेटिव साइन, 3 ये है और 2 ये है, इसका इसमें किया 0, इस वाले का इसमें करेंगे तो 2, तो आपका हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर। अब आपका निकालेंगे a33, क्या निकालेंगे a33, तो ये 3 है और ये 3 है, a32 निकाला 3 और 2, ठीक है, क्लियर निकला। अब 3 और 3, इसका इसमें किया तो 0 हो गया, इस 1 का 1 में करें तो -1, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, क्लियर। इस तरीके से हमने ये क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए, क्या निकाल लिए, कोफैक्टर, इन्हें बोले तो सेकंड, ठीक है, सेकंड निकाल लिए। अब इसी से हमें निकालना है सेकंड आव्यूह, ठीक है, सेकंड आव्यूह। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा,
जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा v इक्वल टू, तो आपका कितना हो जाएगा -1, और ये आपका 8, और फिर आपका -5, यहाँ 1 -6 3 -1 2 -1। तो ये कोई अदर मैट्रिक्स बना। अब हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का डैश, बी का परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर इक्वल, इसका रो का कॉलम चेंज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? -1 8 और -5, ठीक है। फिर इधर 1 -6 और आपका 3, और इधर -1 और आपका 2 और -1। इस तरीके से क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए। क्लियर हुआ? ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये वाले। अब क्या निकालना हमारा है? मॉड ए निकालना है। तो भाई मॉड ए भी निकाल लीजिए, मॉड ए। तो प्रसार करेंगे, जीरो का करेंगे भाई, जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो हो गया पहली बार। फिर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 1। अब इससे छुपाया, इससे छुपाया, इसका ऐसे किया 1 हो गया, इससे छुपाया, इससे छुपाया, इससे और इसे, इसका इसमें किया तो माइनस का 9। तो आपका आएगा कितना निकल के? 8। 8 नहीं, फिर लास्ट वाली का आप करेंगे 2 का, आप करेंगे किसका? 2 2। तो इससे छुपाया, इससे छुपाया, इसका इसमें किया 1, -3 का 2 में करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 8। फिर इसमें से माइनस किया 5 का इसमें करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से हो गया -2। तो मॉड ए की वैल्यू क्या निकल के आई? -2। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? -2। और एडजॉइंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है -1 8 और -5, और इधर 1 -6 और 3 -1 2 और -1। तो ये निकल के आ गया क्या? आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब समझ रहे हो क्या? इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और आज से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इनवर्स मैट्रिक्स के, बोले तो व्युत्क्रम आपजीव, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वही है कि यदि ए इक्वल टू, इफ आपके 2 क्वेश्चन कवर करवा चुके, क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आप लोगों को समझ आने लगेगा, अब तो नहीं छूटेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। तो देखिए यदि a इक्वल टू, मतलब इफ a इक्वल टू ये है का, इसका मतलब a का व्युत्क्रम आपजीव या फिर इनवर्स मैट्रिक्स याद करना है। मतलब आपको क्या करना है, ये आपको a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। a आपका मैट्रिक्स को ही दिया है, तो इसी मैट्रिक्स का आपको क्या व्युत्क्रम आपजीव निकालना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में ये ना होता और इस पर इस तरीके से इस पर ये लगा दे, ये इस तरीके से, तो इसका मतलब भी मेरे प्यारे बच्चों यही होगा कि इसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम आपजीव निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स। अगर ये चीज ना होती, जैसे ये छुपा लो और ये लिखे आ जाए ओनली वन और इस पर -1 है, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है? वही व्युत्क्रम आपजीव ही निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। कोई क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको करना वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो a इक्वल टू आपका क्या गिवन है? 3 0 0 1 1 0, फिर 5 6 और 4। तो करेंगे सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले निकालेंगे इसके कोफैक्टर। सभी के क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर बोले तो सहखंड, ठीक है। तो सहखंड निकालिए इसके। तो 1 1 a 1 1, इससे छुपाएंगे, इससे छुपाएंगे, इसका इसमें किया 4, इसका इसमें करेंगे तो 0, तो आपका कितना आ जाएगा 4।
अब A1 2 तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 पर नेगेटिव साइन, तो ये 1 है और ये 2 है, इसका इसमें किया 0, तो आपका 0 ही आएगा, ये निकल के आएगा 0, इसका इसमें करेंगे 0। फिर A1 और 3 तो 1 ये है और 3 ये है, इसका इसमें किया 0, इसका इसमें किया 0, तो ये 1 3 भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, तो 2 आपका क्या है, ये है, और 1 आपका ये है, तो अरे ये 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, तो ये 2 और ये 1, इसका इसमें किया 4, फिर 2 और 1, इस 5 का 0 करेंगे तो आपका 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब निकालेंगे A22, तो आपका क्या है, ये 2 है और ये 2 है, इसका इसमें किया 12 हो गया, फिर ये 2 और ये 2, इसका इसमें किया 0, तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब निकालेंगे A23, तो ये नेगेटिव आएगा, विषम है, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के लिए माइनस, ठीक है, विषम है और इवन और नंबर है तो नेगेटिव, तो ये 2 ये है और 3 ये है, 0 का 0 0 0, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। अब हम क्या निकालें अब A31, क्या निकालें A31, तो ये 3 है और ये 1 है, 3 1 3 1, इसका इसमें किया 6, इस वाले का इसमें किया तो 5, तो आपका आ जाएगा 1। क्लियर। अब इसी तरीके से निकालेंगे A32, तो ये 3 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 विषम में, तो माइनस 3 और 2, इसका इसमें किया तो 18 माइनस 0, तो आपका आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, 18। अब निकालें A33, तो ये 3 और ये 3, इसका इसमें किया 3 और माइनस 0, तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर बोले तो सहखंड। ठीक है, मैंने सभी की निकाली हमने भाई कोफैक्टर निकाली सहखंड। अब हमें निकालना सहखंडज अपव्यू। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो आपका B इक्वल टू क्या है, इस तरीके से लिख लेता है 4 0 और फिर आपका 0, फिर यहाँ -4 12 और फिर 0, फिर आपका 1 -18 और आपका 3, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब एडजॉइंट ए निकालने, क्या निकालने, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो बी है उसका डैश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बी डैश, बोले तो बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो आपका क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसे चेक कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 4 0 0, फिर ये -4 12 और फिर 0, फिर यहाँ पर 1 -18 और आपका 3, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी, लेकिन ए इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/mod ए और इनटू एडजॉइंट ए, तो mod ए की वैल्यू हम निकालने, क्या निकालना, mod ए, तो mod ए इसे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या 3, तो इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें किया तो 4 -0, फिर 1 का करेंगे तो -1, फिर इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें किया, इसमें किया, तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये 5 का करेंगे तो इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 12, ये आपका इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, तो आपका क्या आ जाएगा, mod ए की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी mod ए की वैल्यू। ठीक है, mod ए की। अब आपको निकालना क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स, तो आपका क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए और एडजॉइंट ए, ये होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/mod ए की वैल्यू कितनी है 12 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 0 0, फिर -4 और आपका फिर 12 और आपका 0, यहाँ पर 1 -18
और फिर आपका 3, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/12 का, या फिर 12 से इसमें अंदर डिवाइड कर दो। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। इसी क्वेश्चन में आपको कितना भी घुमाए लेकिन आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। इसी में वो कहता कि इनवर्स मैट्रिक्स आप निकालिए, बोलिए तो व्युत्क्रमाद्य, और यहीं से आपको सेकंडज आप भी पूछ लेता, मतलब एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए यही निकल आया और व्युत्क्रमाद्य ये निकल के आ गया। बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल अच्छे से कवर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। यदि a इक्वल टू ये है, तो मतलब एक आपका मैट्रिक्स है a इक्वल टू 2 3 1 4, ठीक है। तो सेकंडज आप बोले तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंडज आप बोले तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, और व्युत्क्रम आप बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स, ये दोनों चीज इस क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है। और इससे पहले हम 3 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी और आसान वे में कर सकते हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बस आपको क्या करना है, इसका सेकंडज आप भी बोले तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आप इतना बड़ा कमेंट करके नहीं दे सकते हो। इसी तरीके से इनवर्स मैट्रिक्स भी कमेंट करके नहीं दे सकते हो। तो ओनली और कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको क्या, आपको ये पूरा सॉल्व तो करना ही है, लेकिन मॉड ए की जो वैल्यू है वो आपको कमेंट करनी है यहाँ से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, जो मॉड ए की वैल्यू निकल के आए, ओके। और जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, सेकंडरी वैल्यू और इनवर्स मैट्रिक्स है, तो ये आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए और देखिएगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो वहां से अब क्लियर हो जाए कि आप देखते हैं कि मॉड ए की वैल्यू कितने बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।